निशानी बास और मैं हूं आपके साथ। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन। हड़ताल पर बैठे रसोइया संघ के सदस्यों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। रसोइया संघ की प्रमुख मांगों में कलेक्टर दर पर नियुक्ति, मानदेय में बढ़ोतरी और स्थायी रोजगार की गारंटी शामिल है। संघ का कहना है कि वो वर्षों से कम मानदेय में काम कर रहे हैं और महंगाई के इस दौर में उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। इसके तहत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और घेराव जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हड़ताल का असर अब कई स्कूलों में दिखाई देने लगा है, जहां मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार रसोइया संघ की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज रूप लेगा। रायपुर के तूता धरना स्थल पर यहाँ रसोइया संयुक्त संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा गया है। आपको बता दें 3 सूत्रीय मांग है इनकी सरकार से, जिसको लेकर आज इनके धरने का दूसरा दिन है। ये सरकार से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कई समय से मांग कर रही है, जिनमें हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो 3 सूत्रीय मांग कौन सी है और क्या सरकार से इन लोगों ने बात करने की कोशिश की और सरकार अधिकारियों की तरफ से इन्हें क्या आश्वासन दिया या क्या बोला गया है। आप लोगों की पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो आप लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठी हैं, वो 3 सूत्रीय मांग क्या है? हमारी 3 सूत्रीय मांग है कलेक्टर दर, दूसरा है जो रसोइया को निकाल बाहर कर रहे हैं, जो निकाल बाहर कर रहे हैं उसको रखे, और तीसरा मांग है अपने से 50% दूंगा करके बोले हैं उसको देने की कृपा करें। घोषणा पत्र में जो घोषित किया था उसको देने चाहिए। तो आप लोगों ने उनको ये घोषणा पत्र याद दिलाने की कोशिश की, आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, जो आप लोगों ने वादे किए थे उसे पूरा करें, क्या बोला गया? हाँ, उसको याद दिलाने की कोशिश में यही अनिश्चितकालीन धरना रखे हैं हम लोग, और कलेक्टर दर दिया जाए। वहाँ जसपुर में था, वहाँ तो गए थे हमारे रसोइया भाई लोग, तो साफ बोलता है मैं दूंगा बोलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तुरंत से तुरंत हमारे रसोइया भाई बहनों को मांग को तुरंत पूरा किया जाए और साथ में कलेक्टर दर भी दिया जाए। तो आप लोग कुल कितनी संख्या में यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं? लगभग 10,000 की संख्या में आए। हाँ, पूरा प्रदेश स्तर है, पूरा प्रदेश स्तर का है, सभी जिला का है। पूरे यहाँ पे पूरा राज्य के रसोइया हैं, पूरा 33 जिले बैठे हैं यहाँ पे। जब आप लोगों ने धरने के बारे में अपने अधिकारियों को जानकारी दी होगी, तो उनके द्वारा आप लोगों को क्या बोला गया कि नहीं रुक जाइए, आश्वासन दिया गया कि अभी आप धरना मत दीजिए, हम कुछ कर रहे हैं, या फिर बोला गया कि ठीक है आप धरना देख कर एक बार देख लीजिए? नहीं, वैसे कुछ नहीं बोल रहा है अधिकारी लोग, कुछ नहीं बोलते, ना मुख्यमंत्री का भी कुछ जवाब नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि तुरंत ही समस्या का हल करें और धरना समाप्त करने की कृपा करेंगे। अगर आप लोगों के धरने की, क्योंकि पहले भी कई सारे धरने हो चुके हैं, अगर आप लोगों की धरने की बात सरकार नहीं मानती है, जो आपकी 3 मांगे हैं, तो उसके बाद आप लोग आगे की क्या रणनीति अपनाएंगे? आगे के लिए हम लोग सोच रहे हैं उग्र आंदोलन करेंगे और रोड पे धरना देंगे। यहाँ पे अगर सरकार नहीं सुनता है तो रोड पे जाएंगे, वहीं पे हाईवे जाम करेंगे। अगर सरकार याद नहीं करता कुछ तो नेशनल हाईवे को वही को करेंगे। रसोइया संयुक्त संघ द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का अब शुरुआत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री से इनकी सिर्फ 3 मांगे हैं। वो 3 मांगे मैं एक बार आपको वहां पर जो लिखी हुई पढ़ के बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ को कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए, ये इनकी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि संघ को सरकार द्वारा किया गया वादा, जो कि सरकार ने इनसे वादा किया था 50% मानदेय का, वो पूरा करे, और छात्र छात्राओं की संख्या कम होने पर रसोइयों को निकाल दिया जाता है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये 3 मांगे हैं रसोइया संयुक्त संघ की। अब देखना होगा कि सरकार इनकी ये जो महज 3 मांगे हैं वो सरकार मानती है या नहीं मानती है, या फिर इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे उग्र आंदोलन के रूप में बदलेगा। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।